फिटनेस का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हेल्थ के लिए बॉडी का हर पार्ट जो है वो बहुत अहम होता है। और ये देखिए आज साइकिलिंग हो रही है और दोनों ने हेडफोन भी लगा के रखा हुआ है म्यूजिक के साथ। तो देखिए हुसैन, रोज हम अपनी कंप्लीट हेल्थ के लिए योग तो करते ही हैं, लेकिन आज हम लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल श्रुतिका, ताकि फिटनेस के लिए हम लोग मोटिवेटेड रहें और वार्म अप एक्सरसाइज के लिए हम एक्टिव रह सके हमारी बॉडी। श्रुतिका और पूजा, ये साइकिलिंग तो बहुत अच्छी बात है, साइकिलिंग आपने की बहुत अच्छा लग रहा देख के, लेकिन ये अपने हेडफोन हटाइए और फौरन स्टूडियो में आ जाइए। और भी बहुत कुछ करना अभी बाकी है, लेकिन हेडफोन हटाइए फौरन। मुझे लगता है हेडफोन जो है आजकल तो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जो भी वो जॉग के लिए जाते हैं। लेकिन हुसैन, ज्यादातर लोग जब वॉक कर रहे होते हैं या जॉगिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, उस टाइम पे तो हेडफोन्स लगाए रहते हैं, क्योंकि श्रुतिका गाने सुनते वक्त फिजिकल एक्टिविटी करना काफी ज्यादा एंजॉयबल होता है। बिल्कुल पूजा, तो चलिए चलते स्टूडियो में, हुसैन बुला रहे हैं। बिल्कुल। गाना सुनते सुनते वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना अच्छा तो लगता है, लेकिन इसका नुकसान जो है उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। ये बात ठीक है, एंटरटेनिंग होता है, लेकिन जरा सोचिए इस चक्कर में, एंटरटेनमेंट के चक्कर में लोग बॉडी के उस पार्ट की अनदेखी कर रहे हैं जो हमें दुनिया भर से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। वैसे समझना होगा। अब देखिए श्रुतिका और पूजा भी आ गई हैं। आइए, आप लोगों ने आज तो खूब साइकिलिंग भी कर ली, म्यूजिक का मजा भी ले लिया। हाँ, साइकिलिंग करिए, लेकिन हेडफोन के बगैर साइकिलिंग होनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल। देखिए, क्यों दरअसल दिक्कत ये होती है कि अगर आप लगातार हेडफोन लगा के गाने सुनते रहते हैं तो आपके जो कानों के जो पर्दे हैं या फिर उसके जो सेंसर्स होते हैं ना, जो हम लोग कहते हैं कानों के, उस पर दिक्कत आ जाती है। और नॉइस ट्रॉमा एक वेल नोन प्रॉब्लम भी है। इससे जो नर्व्स के न्यूरॉन्स होते हैं वो थक जाते हैं, जिससे दो तरह की परेशानी भी हो जाती है। पहला है कि काफी देर तक लाउड म्यूजिक सुनने के बाद आपको क्या होता है, टेम्परेरी कम सुनाई देता है। यह आपने हमें कई बार महसूस भी किया है। और जब आप लगातार ऐसा करते हैं तो नर्व पर तेज आवाज की बम्बार्डमेंट सी होती है, यानी एक तरीके से आप समझिए जैसे बम बरस रहे हो, और फिर कम सुनने की परेशानी शुरू होती है और धीरे धीरे ये परमानेंट हो जाती है। अलका याग्निक के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ है। हुसैन, अलका याग्निक की खबर आने के बाद सडन डेफनेस को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट का यह कहना है कि नर्व डिजीज के चलते सुनाई देना बंद हो सकता है। कई बार हेडफोन की वजह से ब्रेन के अंदर जो सुनाई देने वाली नस होती है उसमें ब्लड फ्लो की दिक्कत आ जाती है। तो कई बार श्रुतिका, वायरल इंफेक्शन हो जाए तो सूजन की वजह से न्यूरॉन्स कंडक्ट करना बंद कर देते हैं और पेशेंट को सडन एक्यूट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाता है। देखिए पूजा, तभी तो अलका ने अपने फैंस से हेडफोन का इस्तेमाल ना करने की अपील की है, और साथ ही जो लोग ब्लूटूथ लगा के कान में बैठे रहते हैं उनके लिए भी ये चेतावनी है। और मेरी कानों में तो अलका के गाए हुए बहुत सारे गाने गूंज रहे हैं और मैं सोच रहा हूं कि खुदा ना खास्ता कभी ना सुनने जैसी स्थिति हो तो क्या होगा। बहरहाल चलिए, आज कानों की हिफाजत के साथ साथ, कानों की हिफाजत तो हम करेंगे, लेकिन नाक और गले के बारे में भी जानेंगे, उससे जुड़ी परेशानियों का हल स्वामी जी से, यानी जो पूरा ENT का सेक्शन है वो कैसे पूरा फंक्शन दुरुस्त काम करता है, ये स्वामी जी से आज हम जानेंगे। स्वामी जी नजर आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। आज यहाँ भी साइकिलिंग हुई, वहां भी साइकिलिंग हो रही है। बहुत धन्यवाद। और जो है, कानों की सारी समस्याओं को बहुत गंभीरता और प्रामाणिकता से कैसे दूर करना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान देख करके, जो बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगा करके और हम जिसको खुशियों में बजाते रहते हैं डीजे आदि, उससे लोगों के कान फट जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण, वॉइस पोल्यूशन के प्रति बहुत कम जागरूक, अपने कान में ये अलग अलग प्रकार के यंत्र लगा करके जो ध्वनियाँ गुंजाते रहते हैं। ये मेजर इंदू है, इनके कान का पर्दा फट गया था, इतना भयंकर पास, और उसके अंदर इतना भयंकर रिएक्शन था कि आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल क्या है, RR हॉस्पिटल ने मना कर दिया था कि तुम्हारा कान अब अच्छा नहीं हो सकता। ईयर ग्रिड वटी ड्रॉप डाल करके, और फिर ये लीच, फिर इसका एक्यूपंक्चर भी बताएंगे अभी, फिर ये जिनकी कफ की प्रकृति होती है उनको ये नशे करवाते हैं, अभ्यंग करा के, सिराभ्यंग, चेहरे पर माथे पर मसाज करके नाक में अणु तेल, षडबिंदु तेल डालते हैं, और फिर ये पूरा कान कर्णपूर करते हैं। इसमें एक बार में, ये आप देख रहे हैं ना, ऐसे ये ऐसे एक बार में
ऐसे पूरा पूरा ये भर जाता है। और ये पानी से बना हुआ नहीं है, ग्लिसरीन के अंदर दवाइयाँ पका करके तैयार किया गया है। ये एयरग्रिड बहुत ही ज़बरदस्त है और इसका पैकेजिंग ही है 35-40 रुपए का। तो ऐसे एक कान में फिर इसमें रुई लगा देते, फिर दूसरे कान में ऐसे ही डालते हैं। फिर एक है ये एक्यूपेंचर, इसको कहते हैं। कान के चारों तरफ, बाहर की साइड में, अंदर की साइड में मत घुसा देना, आउटर साइड में ये सुइयां लगाते हैं और इससे कान से, अब बहुत नाजुक हिस्सा है, तभी आप देख रहे हो इस बहन को कि आराम से लेटी हुई, नहीं तो इतनी देर में तो चीख चिल्ला करके कूद फांद के ऐसे चली जाती। तो ये सब कान के चारों तरफ बहुत नाजुक होते हुए भी हमारे डॉक्टर, क्या नाम है, लक्ष्मी निवास, ये एक्यूपेंचर कर रहे हैं। ये बड़ा जबरदस्त है। ये कान के हियरिंग प्रॉब्लम्स के लिए एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर, जलनेती और ये सूत्र रीति, कफ उसका प्रधान कारण है। किसी भी रोग के प्रधान कारण होते हैं। इधर ये सब अनुलोम विलोम कर रहे हैं हमारी दोनों ही बेटियां, क्या नाम है, साक्षी और अमीषा। क्या बात है, साक्षी और अमीषा ये तो कठिन आसन में लगी हैं, अनुलोम विलोम से, भ्रामरी से, उद्गीत से। और यदि बचपन से कोई शीर्षासन, सर्वांगासन करता रहे तो फिर तो उनको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, नहीं तो कम से कम प्राणायाम, इससे ये कान का रोग उससे पूरे मुक्त हो जाते हैं। तो आज बहुत गंभीर विषय हमने चुना है और ये गंभीर विषय स्वामी जी सबसे ज्यादा लापरवाही का शिकार है और वाकई ये एक बड़ा मुद्दा है। लोग सेहत के नाम पर बहुत कुछ करते हैं, रोजाना रनिंग करते हैं, जॉगिंग, वर्कआउट, योग, प्राणायाम और न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन एंटरटेनिंग बनाने के लिए अपने वर्कआउट को हेडफोन लगाए रहते हैं। अभी आज श्रुतिका और पूजा साइकिलिंग करके आई और इनके भी हेडफोन लगाता, फिर मैंने कहा भाई ये हेडफोन हटाइए, साइकिलिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो स्वामी जी, फिजिकल एक्टिविटी के दौरान जो लोग लाउड म्यूजिक सुनते रहते हैं, जो हर पल अपनी कान की नसों पर एक तरह का जुल्म करते रहते हैं और जिससे सुनने की क्षमता जो धीरे धीरे घटने लगती है, और मारते रहते। जी, और स्वामी जी विडंबना देखिए, शरीर का जो अंग पूरी दुनिया से हमें कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से मैं आपको सुन पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, उसी का ख्याल लोग नहीं रख रहे हैं। तो स्वामी जी सबसे पहले स्ट्रेचिंग, यौगिक, जॉगिंग और पावर योग का जो एक सेशन आप करवाइए ताकि बॉडी डिटॉक्स हो, पावरफुल हो, और साथ में ये भी समझाइए कि हेडफोन, ईयरबड या फिर लाउड म्यूजिक कानों के लिए क्यों और कितना खतरनाक है, और फिर कानों के लिए स्पेशल योग भी। ये जो ईयरबड्स, हेडफोन, अलग अलग प्रकार के ये जो क्रूरताएं, अत्याचार, जुल्म, जाति अपने ही साथ हम नाइंसाफ़ी करते हैं, इससे बचने के लिए तो यह है कि बचपन से ही शीर्षासन, सर्वांगासन यदि करते रहेंगे, और जैसे हमारी श्रद्धामयी ये बेटियां कर रही हैं यहाँ पर कठिन कठिन अभ्यास, ये तो सबसे संभव नहीं होंगे। कम से कम शीर्षासन और सर्वांगासन जो बचपन से करते रहेंगे तो उनको जिंदगी में कभी ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मैंने जब सर्वांगासन किया तो मैंने देखा पैरों की तरफ सुदर्शन के पत्ते थे, सुदर्शन का अर्क कान में डालते थे। आयुर्वेद में कर्णपुर की प्रक्रिया थी, जिसको अभी हमने पूरे साइंटिफिक फॉर्मुलेशन के साथ ईयरग्रिट ड्रॉप, ईयरग्रिट भट्टी के रूप में विकसित कर दिया है। और जो है पूरा जो अधिक न कर पाए, कम से कम ये भुजंगासन या सामान्य दंड, ऐसे या ऐसे ये अभ्यास करें। जिसकी इम्यूनिटी लो होती है, हमने कोरोना में भी देखा, एंटीबायोटिक्स से ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड स्टीरॉइड, ओवरडोज ऑफ सिंथेटिक मेडिकेशंस, और जितने भी हम ये कृत्रिम चीज़ों के संपर्क में रहते हैं,
ये सारी कृत्रिम चीज़ें, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स और रेडिएशन पोल्यूशन के अलग अलग रूप, ऊपर से खुद इन सारे कृत्रिम चीज़ों के लबादे को ऐसा ओढ़ लेते हैं। जो कर सके वो ऐसे कर लेना, जो कर सके वो कम से कम सूर्य नमस्कार कर लेना, ताड़ासन ताड़ासन कर लेना। तो रोज की दिनचर्या में हमने 5-7 मिनट सम्मिलित कर ही दिया। ऐसे सबको करना है। लो इम्यूनिटी जिनकी है उनके कानों पर, उनके आँखों पर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर, लंग हार्ट पर, पेनक्रियाज लिवर किडनी पर बहुत बुरा असर होता है। अचानक पता लगा कि हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, अचानक पता लगा कि लीवर का एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ गया, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस हो गया, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस हो गया, वायरस लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अचानक पता लगा कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, प्रोटीन लीकेज हो गया। ये जितने भी उपद्रव हो रहे हैं इसके कारण है अपने अंदर एक तो अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं और हमारी इम्यूनिटी लो हो गई है। एक बात कहना चाहता हूँ, लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। कान के रोगों के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन कान के रोग होते क्यों हैं? लो इम्यूनिटी से, लो ऑक्सीजन सप्लाई से। अब स्वामी जी इसमें एक सवाल ये भी लोगों के जहन में आता है, एसिडिक बॉडी से एल्कलाइन बॉडी बना लिया। जी मेरे भाई। स्वामी जी, लोगों के जहन में ये भी सवाल आता है कि जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, जिनके पास तमाम संसाधन है, वो कैसे उनकी इम्यूनिटी कैसे कमज़ोर हो जाती है और फिर वो कैसे अपने आप को तंदुरुस्त रखें, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन स्वामी जी, आवाज़ की दुनिया की एक बहुत बड़ा नाम है अलका याग्निक का, आपने भी उनको ज़रूर सुना होगा। उनको स्वामी जी रेयर सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हुई है। देखो, मैंने क्योंकि कई टीवी सीरियल्स में, कार्यक्रमों में गया हूँ तो अलका याग्निक मुझसे भी मिली है और कल मैंने उनसे खुद बात की, यद्यपि काफ़ी डरी हुई है अभी वो। और जब ऐसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर भी बहुत डराते हैं। मैंने उनसे कहा, देखो आप यदि स्वस्थ होना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा, उनको ये तो अनुभव में आया, बड़ी कृतज्ञता से कहा कि आपने कितने प्रेम और करुणा से, वात्सल्य से मुझे याद किया, ये मेरा सौभाग्य। लेकिन इतना डरा के रखते, मैंने कहा हमने ईयर ग्रिड, वटी ड्रॉप और ये लीच, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर ऐसे उपाय किए हैं। और मैंने मेजर इंदू का एग्जाम्पल भी आपके सामने दिया है, बैठी हुई है, एक अच्छे पद पर रही है। आरआर हॉस्पिटल मिलिट्री का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है, जैसे एम्स जनरल पब्लिक के लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। सबने कहा कि कान में अब पर्दे में छेद हो गया, पस पड़ गई, अंदर फंगस हो गया, कुछ नहीं हो सकता, सुनाई देना बंद हो चुका था। अब वापस अपने आप को 100% अच्छा कर लिया। ईयर ग्रिड, ईयर ग्रिड ड्रॉप और एक्यूपंक्चर भी करा दिया, एक्यूप्रेशर भी करा दिया। अब तो ये बहुत प्रसन्न है। इसकी माँ भी अब 84 साल की है, उसने पार्किंसन अच्छा कर लिया। खैर ये तो विश्वास की बात हुई। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप जो भी मेरी मदद कर सकते हैं, मैं आपके उपचार से अपने आप को उभारना चाहती हूँ। तो एक बात तो ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ऐसे पेशे में है, आपने जो बात कही, उनको अपने कान को अच्छा रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। एक अनुलोम विलोम डेली करना चाहिए। जो भी मेरी तरह से ईयरबग लगाते हैं, हेडफोन लगाते हैं, कोई भी किसी भी कारण से जिनको कान में पीसीआर से एंकर्स को तो लगाना ही पड़ता है ये सब। और कई बार तो इंडिया टीवी में तो सात्विक डायरेक्टर्स हैं, बहुत गंदी गंदी गालियाँ और पीछे से क्या क्या पड़ता है कान में, उससे पूरा ध्वनि प्रदूषण के साथ वैचारिक प्रदूषण और इमोशनल पोल्यूशन भी आता है साथ में। कान के पर्दे नाराज हो जाते होंगे, खराब हो जाता है कई बार। तो कैसे बैलेंस करते, बड़े योगी आत्मा होंगे ऐसे ही एंकर।
नाराज हो जाते, कान के पर्दे दिमाग में नहीं हो क्या रहा है सब। उधर से सुनना भी है, उधर सोचना भी है, उधर बोलना भी है और अपने आप को संभालना है। खैर, तो रोज अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। भ्रामरी, ये नाद योग बड़ा जबरदस्त है। जो मेरी तरफ से शीर्षासन, सर्वांगासन जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वो कर सके तो बहुत अच्छी बात है। और ये कठिन आसन जो हमारी दोनों बेटियां, ये तो आज बहुत ही दिव्यता के साथ लगी भी है। ऐसे करना तो बड़ा कठिन है, लेकिन आप सहज आसन, सचक आसन, आगे पीछे झुकते हैं ना, उससे कान के अंदर के पर्दे का फ्लूइड होता है, वो उसका बैलेंस रहता है। जब आप ठीक से चलते हैं, दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, नहीं फिर तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग ये वाले ले लो। आगे पीछे झुकते हैं और सप्ताह में एक बार कम से कम जल नीति, सूत्र नीति कर लें। सप्ताह में एक बार, अब जैसे मैं सप्ताह में कभी भूल जाता हूँ तो महीने में एक बार मैंने रखा हुआ है ये ईयर गिड ड्रॉप, ये अवश्य डाल लेता हूँ। और अनुलोम विलोम तो डेली करता हूँ, इसलिए मुझ पर कोई असर नहीं होता। आज वातावरण बड़ा सुहाना है, आकाश में मेघ है, पंछी उड़ रहे हैं, छोटी छोटी बूंदें टपक रही हैं, बादल गरज रहे हैं, थोड़ी देर में बरसने वाले हैं। और ऐसे पवित्र परिवेश में योगाग्राम के, इस निरामयम के स्वर्गमयी वातावरण में हम योगाभ्यास कर रहे हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग थोड़ी थोड़ी जरूर कर लिया कर ऐसे। तो अपने कानों को बचाने के लिए ये ईयर ग्रिड ड्रॉप, आँखों के लिए आई ग्रिड ड्रॉप और अपने शरीर को पूरे को डिटॉक्स करने के लिए गोधन अर्क, अर्जुन की छाल, दालचीनी, यज्ञ की भस्म का पानी। हाँ, और स्वामी जी तो पूरा आनंद हो रहा है। आज के कार्यक्रम की जो बड़ी उपलब्धि होगी, याद किया है तो ज्यादा ही कृपा बरसा रहे प्रभु। और स्वामी जी आज के कार्यक्रम की जो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी वो ये कि लोग आज कम से कम अपने कानों की महत्वता को समझेंगे और उसका ख्याल रखेंगे, वरना कान जो है वो सिर्फ चश्मे की डंडी को टिकाने के काम में आएगा, कानों का अगर ख्याल ठीक से नहीं रखा तो। बहरहाल स्वामी जी देखिए, जी 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 स्वामी जी, अलका याग्निक जी के जो मामले में डॉक्टर्स का मानना है कि उनके कानों की नसों में वायरल इन्फेक्शन हुआ है और इससे कान की नसों में सूजन आ जाती है और सूजन की वजह से न्यूरॉन्स कंडक्ट करना बंद कर देते हैं, जिससे सडन एक्यूट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाता है। और ये वायरल इन्फेक्शन क्या है स्वामी जी, जरा ये भी समझाइए। और अगर किसी को हो जाए तो क्या वो रिवाइव कर पाएगा, कर सकता है? वायरल इन्फेक्शन होने पर कर सकता है, लेकिन पूरा एक मिथ, एक झूठ, एक पाखंड फैला रखा है कि एलोपैथी वालों के पास में इसका ट्रीटमेंट नहीं है, वो केवल स्टीराइड देते हैं। स्टीराइड माने ड्रॉप के तौर पर भी देते हैं, स्टीराइड के इंजेक्शन भी कान में लगा देते हैं। हमने तो कान में ये जो लगाए थे एक्यूपंक्चर के, ये हमारा वाला जो कार्यक्रम था, ये तो बाहर से हमने सुई लगाई खाली, ज़रूरत होने पर उसमें थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट भी पास करते हैं, थोड़ा थोड़ा जितना सहनीय होता है, 25, 30, 50 वोल्ट अधिकतम। लेकिन वो स्टीराइड डालते हैं ड्रॉप के तौर पर, स्टीराइड का इंजेक्शन लगाते हैं, स्टीराइड अंदर से खिलाते हैं। स्टीराइड जो है वो सॉल्यूशन 99% केसेस में नहीं होता है, फिर भी पागलपन में स्टीराइड दिए जाते हैं। अरे जब हमारे पास में उसके आयुर्वेदिक विकल्प है, हमारे यहाँ सारी वाद्यावती, चंद्र प्रभावती, शिलाजी रसायन में पहले बोला करता था, और कितने लोगों के कान के पर्दे के छेद, कान के अंदर के पर्दे का फ्लूइड, अंदर का ये पूरा फंगल, वायरल, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, और अंदर के कान के अंदर की हड्डी गल गई थी, अंदर की नसें सूख गई थी जिनकी, उनको भी हमने अच्छा किया है। तो इसके लिए ना ये एयर ग्रिड वटी और ड्रॉप बेस्ट है। कर्णपुर
जो हमारे यहाँ सदियों से किया जाता था। तो आज हमारी कोशिश होगी कि हम जमे रहे भाई, आप किसी को सर्दी जुकाम बुखार हो तो भाई बूंदाबांदी की आवाज़ें स्वामी जी हमें मिल रही हैं। बरसात आ चुकी है जी। और हम तो वर्षा योग कर लेंगे। हाँ, तो रेन योगा बड़ा ज़बरदस्त होता है। हम तो सोच ही रहे थे, कई दिन हो गए नहाए हुए बरसात में, तो दाता दाता सुख वर्षा, तो वर्षा के साथ में अपने सुख बरसा रहे हैं। तो ऐसे प्रकृति के संग रहेंगे ना, तो पहले ये सुनने की दिक्कतें नहीं आती थी। तो एक बात और हमारे यहाँ शास्त्र में कहा, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। एक अच्छा सुनना चाहिए। जो हम एक तो पोल्यूशन, एक जो अलग अलग प्रकार की अनवांटेड ध्वनियाँ हमारे कानों में गूंजती रहती है ना, वो बिना जो है ईयरबग के, बिना हेडफोन के, बिना और तमाम तरह की चीज़ों के, और भी मैंने कहा डीजे आदि। हम यहाँ हरिद्वार में रहते हैं, तो अभी सावन का महीना आने वाला है, 1 किलोमीटर दूर तक धरती दहलती है। माने डीजे से बहुत ज़ोर से बजाते हैं तो सड़क के किनारे के मकानों के शीशे फूट जाते। देखा है, जब शीशे फूट सके तो तुम्हारा कान का पर्दा क्यों नहीं फूटेगा। और मैं यूके में गया तो देखा एक घर के शीशे फूटे हुए थे हीथ्रो एयरपोर्ट के पास। बोले जी हमने जो है ना वो सामान्य वाले कांच लगा लिए, जहाज की आवाज़ से फूट गए। तो जब तेज आवाज़ कोई एरोप्लेन करता है, ये डीजे की तेज आवाज़ होती है, तो कांच के शीशे तक फूट जाते हैं मोटे मोटे। तो फिर अलग प्रकार के वो कौन से ट्रीटमेंट किए हुए शीशे लगाते हैं, तब जा कर के वो सुरक्षित रह पाते हैं। तो ये जो सारी टूट फूट हो रही है ना भाई, इससे अपने आप को बचाना है। तो देखो इस ध्वनि प्रदूषण से बचना पड़ेगा। तो हमारे वैसे तो स्वामी जी आमतौर पर ये सुन के बड़ा डर लगता है ये चल रहा था डिफनेस जो है, कर्णपुर और नस्य, वो तो पेड़ के नीचे हैं, खुले आसमान में, इसलिए पूरा आनंद ले रहे। बहरापन कितना खतरनाक होता होगा जब आप किसी को सुन ही नहीं सकते। लेकिन परिवार में स्वामी जी कई बार बड़ा काम आता है। पति पत्नी की आवाज़ नहीं सुन पाता तो बड़ा काम आता है, और पत्नी कई बार पति की आवाज़ नहीं सुनती है तो भी बड़ा काम आता है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है इससे। बहरहाल स्वामी जी अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं अब ज़रा। आजकल ये देखा जा रहा है स्वामी जी कि डेफनेस जो एक बीमारी एक तरह की है, वो 70 साल में कभी पहले के वक्त में नज़र आती थी, अब वो बड़ी कम उम्र में लोगों की ज़िंदगी में नज़र आने लगी। 40 से 50 की उम्र में ये दिख रही है। मतलब ये हुआ कि अर्ली सेंसरी न्यूरो डेफनेस के केसेस बढ़ रहे हैं। तो स्वामी जी आप कई बार ग्रीवा संचालन, विपरीत करणी, अधोमुखासन, शून्य मुद्रा जैसे योग बता चुके हैं। तो आज ज़रा एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप समझाइए इससे कानों को कैसे और कितना फायदा मिलता है। तो देखो जब ऐसे करते हैं ना, तो कानों में एक लिक्विड भरा होता है, और उसी से ही हमारा बॉडी का बैलेंस भी बनता है। उसी से हम ठीक से सुनाई भी देता है। कानों के अंदर भी एक लिक्विड रहता है, नाक के अंदर भी एक सहज लिक्विड रहता है, फेफड़ों के अंदर भी एक सहज लिक्विड रहता है। वो उसकी मात्रा बहुत कम या ज़्यादा हो जाए तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये गर्दन को आगे पीछे झुकाना, दाएं बाएं झुकाना, दाएं बाएं घुमाना, फिर ये गोल गोल घुमाना, ऐसे ये साधारण सी प्रक्रियाएं लगती है देखने में, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। कोई ऐसे बहुत ज़ोर से अचानक घुमा दे तो चक्कर आकर के गिर सकता है। और फिर वर्टिगो की प्रॉब्लम भी बहुत लोगों को हो जाती है। वर्टिगो की प्रॉब्लम का सर्वाइकल स्पोनाइटिस भी कारण है, स्ट्रेस भी कारण है, और एक कान का फ्लूइड भी उसका कारण बनता है, कर्ण रोग भी इसका कारण बन जाते हैं। तो ये जो साधारण से उपाय हैं इनको ऐसे करना, और फिर सर्वांगासन आधा कर लो तो विपरीत करनी, और थोड़ा उष्ट्रासन आधा कर लो, ऐसे कितना पूरा तो ये बेटियां करेंगी। तो बेटा साक्षी जी, माया जी, ऐसे इतना तो ऐसे, और
पीछे और आगे ऐसे झुकने वाला। ये अभ्यास करने से पूरा रूपांतरण हो जाता। तो ऐसे इतना, और फिर देखो जिनको बीपी है, जिनको शुगर है और जिनको मोटापा, जिनकी लो इम्यूनिटी है, उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा नाजुक जो प्रकृति के हैं, अलग अलग प्रकार की एलर्जी की प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो बीपी शुगर वालों को एक तो मंडूक आसन, वज्रासन में बैठ के, दूसरा पद्मासन में बैठ के योगा मुद्रासन, ये दो, और लेट करके पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, सीधु बंद है। ये बड़े अच्छे, इसका आँखों पर भी कानों पर भी बहुत अच्छा असर होता है। बीपी शुगर और डाइजेशन की प्रॉब्लम्स भी इससे दूर हो जाती हैं। तो एक पवन मुक्त आसन और ये सीधु बंद, ये तो बहुत ईजी है। थोड़ा अभ्यास करने के बाद उत्तान पादासन भी इजीली हो जाता है। तो अब जिनको थेरापियाँ करा रहे थे भाई, उनको तो अब उठा लो, क्योंकि एक्यूपंक्चर, उनको कर्णपुर और नस्य आदि कर दिया। अब पेड़ों से पानी झरने लगेगा, क्योंकि पूरा बरस रहा है। हमारी मेजर इंदू, इसकी लीच के भी मुंह के ऊपर थोड़ा हल्दी डाल दो, तो उसने वो खून पीना जितना था उसने पी लिया, गंदा खून, अब अच्छा खून पीने लग जाएगी मेजर इंदू का। तो ये जो है, आज हम लेटे हुए तो आंखों में भी बूंदे पड़ रही है। और स्वामी जी थोड़ी सी बारिश आंखें भी शुद्ध हो रही है। यहाँ दिल्ली की तरफ भेज दीजिए आप। भी पड़ सकती थी, वो ईयरबग लगा रखा है। यहाँ भी बड़ी जरूरत लेकिन है बड़ा स्वामी। आनंद आ रहा है। जी ऐसे जी। पहले बचपन में ना बरसात में भीगा करते थे, तो बड़ा आनंद आता था। मोटापा, मोटे लोगों में सब बीमारियां घर जमा लेते हैं। मोटा आदमी देखते ही बीमारियां पहचान लेते हैं, चलो चलो सब इधर चलो, इधर ये रहने का घर मिल गया। जो मोटा आदमी है उधर बीपी शुगर आँख कान नाक गले की सब बीमारियां, पेट की बीमारियां, लिवर किडनी कैंसर, जा करके सब मोटे आदमी में घुस जाते हैं। तो ऐसे ये करना भाई, अपनी दवाई गोली उठा लो भाई, जो भीगने की संभावना है। हाँ, हम तो भीगना ही चाह रहे थे। और आप तो अभी स्वामी जी बचपन में ही आप भीगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करके योग करेंगे बात। लेकिन जो बड़े हो गए हैं उनको दिक्कत हो सकती है। तो उनके लिए जरूरी कि वो अपना ख्याल रखें। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे पानी की बूंदे, हाँ 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 हाँ, इतने अच्छे से गिर रही हैं। स्वामी जी, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे कारखाने हैं जहां बहुत, स्वामी जी मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे कारखाने ऐसे होते हैं जहां बहुत ज़्यादा साउंड होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो वहां काम करने वाले कर्मचारियों को एक ख़ास किस्म का बड दिया जाता है और वो उसको कान में लगा लेते हैं और धीरे से वो कान को फिर लॉक कर लेता है फूल करके। इससे दिक्कत उनको बाद में ये होती है स्वामी जी कि वो जब फिर से बाहर आते हैं और सामान्य आवाज़ भी जब वो सुनने की कोशिश करते हैं तो वो संतुलन शायद उनका कान नहीं बना पा रहा होता, और एक नई तरह की मुसीबत वो लोग झेल रहे होते हैं कि कई बार उनको सिर दर्द हो जाता है, उसकी वजह से कई बार चक्कर से आने लगते हैं। तो संतुलन बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे लोग जो इस तरह की फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहाँ बहुत शोर है, उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, और जिनको सिर दर्द चक्कर जैसी दिक्कत हो रही है उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखो, हमने बताया एक तो मोटे आदमी को दूर से बीमारियां पहचान लेती हैं और सब उधर दौड़ी आती हैं। जैसे हिमालय से हमारे पास वर्षा दौड़ के आ गई, कई दिनों से तप रहे थे, तो बोले भाई आनंद करा दो। हाँ 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 एकदम। ये हमारी बेटियां तो भाई गजब का योग कर रही हैं साक्षी जी के लिए। और क्या अमाया, अमीषा के लिए और भाई साक्षी के लिए जोरदार अभिनंदन है। स्वामी जी ये गद्दे भीग के कई कई किलो के हो जाएंगे। बाकी तो पंछी हमने सारे उड़ा दिए और भीगते भीगते 1-1 किलो वजन बढ़ जाएगा, इनका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साक्षी और अमीषा जो है बहुत अच्छा योग कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सबके लिए एक जनरल इंस्ट्रक्शन है, जो भी बहुत शोर शराबा वाली फैक्ट्रियों में काम करते हैं
वो रोज अनुलोम विलोम भ्रामरी करके जाया करें। और जो ज़्यादा ही शोर शराबे वाले फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनके लिए तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा, वो रोज ईयरग्रिड वटी खाया करें, ईयरग्रिड डोप डाला करें। और पहले इसकी उपलब्धता में हमें बहुत दिक्कत आई, 5 साल लगे हम इसको अलाइन करने में, और इतनी इसकी डिमांड रहती है। मैंने पहले तो सोचा था शायद थोड़े बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऑयल ग्रिड और ईयर ग्रिड अब तो करोड़ों लोग उनकी ज़रूरत है। आंखों और कानों की समस्या करोड़ों लोगों को होगी, और कोरोना के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। खैर, अमीषा जी और साक्षी जी और स्वामी रामदेव डटे हुए हैं, बाकी तो इधर उधर जगह तलाश करके और छुप गए हैं। किनारे होली है। बाकी हमारे कैमरामैनों ने भी छतरी तान रखे थे, तो कितना सुंदर नज़ारा बना हुआ है, क्या ज़बरदस्त है। साउंड वाला अपना साउंड सिस्टम ढक के बैठा है, कैमरा वाले अपने कैमरे ढक के बैठे हैं, और जो इनका शूटिंग कर रहा है उसने अपने पर भी एक कैमरा और लगा रखा है। तभी दिखा क्या आज का नज़ारा भी जो है ना, ये जो है बैकएंड बता दिया मैंने थोड़ा, पीसीआर और जो है वो अंदर तक का पूरा मामला देखते हैं ना तो बड़ा विचित्र लगता है। लेकिन आज सब योग में पूरा वर्षा योग हो गया है, वर्षा योग। अच्छा स्वामी जी, और आज मेरी हमारी 2 बेटियां, धन्यवाद। स्वामी जी, आज चूंकि हमने एक विषय ऐसा चुना है जिसमें कान से जुड़ी परेशानी की बात हो रही है, तो आज लोगों को ये समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है कि चलते फिरते वक्त, रोड क्रॉस करते वक्त, रेलवे लाइन क्रॉस करते वक्त हेडफोन या ईयरबड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि आए दिन बड़े एक्सीडेंट इस तरह की खबरें आती हैं कि फला सड़क पर हादसा हो गया, फला ट्रैक पर हादसा हो गया। तो स्वामी जी एक बार ज़रा डांट लगा दीजिए आप। नहीं, ये बहुत ज़रूरी आपने बात कही। मैंने कितने लोगों को खुद, मैं रोड पर जा रहा था, आगे देखा कि कान में वो ईयरबड पता नहीं क्या हेडफोन आदि लगा करके चलते, सुनते नहीं, और मोटरसाइकिल वाले, पैदल चलने वाले कुचले जाते हैं। आंखों के सामने मैंने लोगों को तड़पते बिलखते मरते देखा। भाई ऐसी गलती मत कीजिए, आप तो मर जाओगे, आप अपने पीछे रोता बिलखता परिवार छोड़ जाओगे। आपके माता पिता, आपके मासूम बच्चे, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके परिजन, वो फिर उस दुख से उभरने में उनको ज़िंदगी लग जाती है पूरी, और कुछ तो उसी दुख में तड़पते तड़पते खुद मर जाते हैं। भाई ऐसा काम मत करना कतई। हाँ, और देखो ये छोटी छोटी असावधानियाँ, ये रोड पर चलते समय ये तो बहुत ही बड़ी भूल है, और कई बार ये छोटी छोटी और बड़ी बड़ी भूलें ज़िंदगी पर भारी पड़ जाती हैं, और हम सदा सदा के लिए मौत के आगोश में समा जाते हैं, अथवा जिंदगी भर के लिए विकलांग अपंग हो जाते हैं। ऐसा काम कतई मत करना, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। बेल्ट जरूर बांधना। साइरस मिस्त्री जिसके पास लाखों करोड़ का साम्राज्य था, बेल्ट नहीं बांधी, उसी में चले गए। कितने बच्चों को मैंने देखा, आपने रोड की बात की तो वो सिर के ऊपर हेलमेट नहीं पहनते, साइकिल और मोटरसाइकिल चलाते समय। विदेशों में मैंने देखा, हम हिंदुस्तान में तो साइकिल चलो धीमी गति से चलती है, लेकिन दूसरा टक्कर मारे तब गिरोगे तब क्या करोगे। इसलिए साइकिल मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट, गाड़ी में बैठते समय बेल्ट मैं हमेशा बांधता हूँ। हाँ, कई बार हमारे पीछे से जो है ना वो उसको बेल्ट को बांध देते हैं। क्या ऐसे मुझे चाहे 200 मीटर भी जाना हो ना, कई बार ऐसे रोड क्रॉस करते हुए फेज 1 से फेज 2 जाना होता है, कोई ज़्यादा 500 मीटर की दूरी है, 500 मीटर की दूरी पर भी जो है हम बेल्ट बांधते हैं। तो इन चीज़ों में बहुत अच्छी बात ना करें, बिल्कुल। और स्वामी जी इसीलिए आपसे मैंने, तो वर्षा तो हो ही रही है, फिसलन से पैर टूट जाते बुजुर्गों के, बाथरूम में भी ध्यान सावधानी रखने की जरूरत है। कई बार एडवेंचर ऐसे ऐसे करते हैं, उसमें जिंदगी जोखिम में डाल लेते हैं। अब ये एडवेंचर अच्छा है, देखो ये है बाल प्रासी, बाद में खिलाएंगे अमीषा को और साक्षी को। इसके ऊपर पानी की बूंदे हैं, ये 100% प्योर वाटर है, इसको ऐसे पी सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो अमृत है। ऊपर मुंह कर रहे हैं तो आंख में मुंह में पानी जा रहा है, सीधे पानी है ना, डायरेक्ट फ्रॉम सोर्स। अच्छा स्वामी जी, अगला विषय ले लेते हैं। स्वामी जी शहरों में भी, स्वामी जी आजकल शहरों में बहुत साउंड पोल्यूशन है, घरों में भी नॉइज का जो लेवल है वो काफी ज्यादा रहता है।
और इससे न सिर्फ कान खराब हो रहे हैं बल्कि दूसरी परेशानियां भी बढ़ रही हैं। और स्वामी जी इसे भी ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे बिहेवियरल चेंजेस बच्चों में आ रहे हैं। लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन लोगों में ज़्यादा हो रहा है, लोग हर वक्त एंग्री यंग मैन वाले मूड में रहते हैं। देखो, एक तो जो ज़्यादा ना कर सके ना वो प्राणायाम जरूर करे। मैंने घड़ी की तरफ देखा, अरे वक्त तो काफ़ी हो गया है। आराम से, बहुत जोर से भी ऐसे नहीं करना, कभी कान के पर्दे फाड़ डालो ऐसे। ये तो मैंने धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ाया। बहुत जोर से करने से भी जिनकी नाजुक आंखें, नाजुक कान होते हैं, कुछ बड़े नाजुक होते हैं, आंखें भी नाजुक, कान भी नाजुक, फेफड़े भी नाजुक, दिल भी नाजुक, पेट भी बड़ा नाजुक, बार बार अपसेट होता रहता है। तो कम से कम सामान्य गति से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत अवश्य करें। जिनको टॉन्सिल्स हैं, जिनको सराउंडिंग स्लीप एपनिया है, जिनको बहुत कफ कोल्ड की प्रकृति है, उनको एलोवेरा, हल्दी, अमरूद, थोड़ा बहेड़ा या बबूल ये डाल के उबाल ले पानी और इसका गरारा करें। आँख, कान और गला का एक ही कनेक्शन है, इसलिए गंडूस जो कहा जाता है ना, वो सप्ताह में एक बार अवश्य करना चाहिए। सप्ताह में एक बार आई ग्रिड, सप्ताह में एक बार ईयर ग्रिड, आई ग्रिड आँख में, ईयर ग्रिड कान में ड्रॉप डालना। सप्ताह में एक बार अणु तेल का नस्य, सप्ताह में एक बार गंडूस अवश्य करना। सप्ताह में एक बार उपवास अवश्य करना। सप्ताह में एक बार लौकी का जूस, या अपने आवश्यकता के अनुरूप जिस भी अंग की इम्यूनिटी कम है, लीवर की इम्यूनिटी कम है तो लिवोग्रिड, किडनी की कम इम्यूनिटी कम है तो वृक्कदोषक्वाथ, हार्ट की इम्यूनिटी कम है तो अर्जुन की चाल दालचीनी, दिमाग नाजुक है तो मेधाक्वाथ, दिल नाजुक है तो अर्जुनारिष्ट या अर्जुनक्वाथ, अर्जुन घनवटी, जिनका पेट नाजुक है तो सर्वकल्पक्वाथ, और जिनकी हड्डियां नाजुक हैं तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गुग्गल। इससे अपने आप को मजबूत बनाएं। कमज़ोर आदमी को बरसात भी सताती है, बरसात में सर्दी जुकाम बुखार हो जाएगा। मेरी तरह से इसे बरसात में बैठ करके योग मत करना। हमको तो आनंद आ रहा है, हमारी तो ये वर्षा थेरापी हो रही है, वाटर थेरापी हो रही है, वर्षा योग हो रहा है, रैन योगा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इम्यूनिटी कम होती है, जरा सी बरसात हो जाए, जरा सी सर्दी, जरा सी गर्मी, अपने आप ये को सारी प्रकृति जो हमें सुख देती है उस वही आपको फिर लगता है थपेड़े मार रही है, हथौड़े मार रही है। हमारा भी मन कर रहा है हुसैन, वही चलते हैं। इतनी गर्मी है ना दिल्ली में, इसलिए चलिए आगे ज़रा स्वामी जी बढ़ते हैं। कान की बहुत बात हो गई, कानपुर पर बहुत बातचीत हो चुकी है, अब ज़रा पूरे ENT सेक्शन पर बात कर लेते हैं स्वामी जी। कोरोना के बाद ENT के मामले काफ़ी बड़े हैं और उम्र के साथ बहुत से बुजुर्गों में ये परेशानी बढ़ जाती है, तो वो क्या उपाय करें स्वामी जी, ज़रा ये भी समझाइए। साथ में लोगों में टिनिटस की परेशानी भी स्वामी जी काफ़ी बड़ी है, इसका क्या उपाय? जबरदस्त आसन किया है, एक बार मैं इनके आसन के तो देखो, आपने पूछा और इधर बेटियों ने पूर्ण भुजंगासन, इधर आ जाओ, बहुत अच्छा किया, दाएं बाएं आकर के करेंगी। आपका गद्दा भी उठा ले, इधर से आओ, मिट्टी ले आएगी। हाँ, तो इनके गद्दे भी भीग गए, कपड़े भी भीग गए, लेकिन भाई बेटियों के लिए जोरदार ताली बजा दो हुसैन जी। बहुत शानदार स्वामी जी, बहुत फ्लेक्सिबल है। पूजा श्रुतिका करो, पूर्ण भुजंगासन यहाँ करना ही पड़ता। हाँ, क्या बात है। हाँ, इधर से क्या जबरदस्त आसन कर रही हैं अमीषा जी और साक्षी जी। और बरसात भी जोरदार ही होती जा रही है, जैसे जैसे अपना सो पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहा है, तो भगवान कहते हैं मेरे भी नज़ारे पूरे देख लो। और इंडिया टीवी पर भीड़ भी वैसे ही बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा तो अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य और अमृत पान सब हो गया है। आँख की दिक्कत है तो आई ग्रिड, वटी और ड्रॉप, कान की दिक्कत है ईयर ग्रिड, वटी और ड्रॉप, और गले की दिक्कत है तो श्वासारी और ब्रोंकोम, और टोटल इम्यूनिटी कम है तो इम्यूनोग्रिड, वटी और ज़्यादा ही कमज़ोर है तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले लेना। हाँ, सर 100 साल तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आनंद ही आनंद होगा। आनंद स्रोत बह रहा,
पर तू उदास है। और स्वामी जी कार्यक्रम खत्म होने के बाद बारिश भेज दीजिएगा, श्रुतिका का बहुत मन कर रहा है बारिश में नहाने का। ठीक है, आपके पास भेज देता हूँ, भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ, भगवान जी इधर तो घने बरस लिए, दिल्ली की तरफ भी जाइए, नोएडा में इंडिया टीवी पर भी बरसाइए। स्वामी जी अब जरा नाक और गले की भी बात कर लेते हैं। गर्मी की वजह से स्वामी जी लोग ठंडा पानी और बहुत पीते हैं, एसी कूलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फिर उनको अचानक से बाहर जाना होता है और इससे लोगों में ज़ुकाम की परेशानी शुरू होती है, फिर साइनस, टॉन्सिल्स, चेस्ट इन्फेक्शन, ये सारी भी दिक्कतें होती हैं। तो स्वामी जी इसके भी उपाय बता दें आप। इसके उपाय बता देते हैं। एक तो नाक से नक्सीर आती है, तो शीशम के पत्ते, पीपल के पत्तों का रस या दही मारा, दही को हमने कई बार बताया है, या मिट्टी, पीली मिट्टी, उसका जो भीगा हुआ पानी है वो उसको सुबह सुबह उससे ऐसे नाक से सूंघ ले, उससे ठीक हो जाता है। और स्वासारी ब्रोनकोम, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी वटी, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवले, और ज़्यादा हो ना कप कोल्ड, तो ये जहाँ पानी टपक रहा था और हम पी रहे थे, और तो मुँह ऊपर करते हैं तो पूरा आसमान से बादल, इंद्रदेव पूरे ही सीधे मुख में ही टपक रहे हैं। आज आंख भी बहुत अच्छी हो गई है, पूरा अक्षी तर्पण हो गया। तो जिनका ज़्यादा ही फेफड़ा नाजुक हो, तो आज ये तो बच्चे जैसे नाजुक शरीर है, नाजुक नहीं है, मजबूत शरीर है, लेकिन फ्लेक्सिबल बॉडी है। आपने बाल प्रास का नाम तो कहा है, आज हम बहुत अच्छे करते रहते हैं। तो अमृत प्रास देना भाई, गर्मी वाला, हाँ गर्मी वाला। स्वामी जी अब ऑडियो सेक्शन, ये ऑडियो में बहुत सारे बादल गरज रहे हैं, ऐसा लग रहा है। करते रहो। अच्छा स्वामी जी क्या करे, अब जरा मैंने बचा के तो रखा हुआ था। हाँ, एक छोटा सा सेशन प्राणायाम का करवाइए। ठीक कर दिया मैंने। हाँ चलिए अब स्वामी जी यौगिक चैलेंज का वक्त हो चला है। आपने जो चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया और बहुत सारे वीडियोस हम तक आए। कुछ खास वीडियो स्वामी जी स्क्रीन पर हैं। देश के तमाम हिस्सों से ये वीडियोस आए हैं और जो विजेता हैं अब हम उनका वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। और विजेता हैं 72 साल के धन्नालाल भोरटके, पुणे के रहने वाले। 72 साल उम्र है स्वामी जी इनकी। बहुत शानदार स्वामी जी, इनके लिए जोरदार तालियां। और कल का भी चैलेंज दे देते हैं। बिल्कुल। पैर पीछे हाथ फैला दिए और पैर उठाइए, वापस उठाओ, पैर पीछे हाथ फैला दिए, फिर देखो कैसे पैर उठाए, और देखो साक्षी जी और अमीषा जी ने क्या सुंदर किया है। दोनों बेटियों को प्रणाम दे दीजिए, बहुत अच्छा किया है। बहुत शानदार, इनके लिए भी जोरदार तालियां स्वामी जी। आज दे दिया गया है, तो आज बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे जैसे हरिद्वार में भगवान बरस रहे हैं, भगवान जी पूरे देश में बरसना, इंडिया टीवी पर भी बरसना, ये तरस रहे हैं लोग वर्षा के लिए, तो सारे देश की गर्मी भी दूर हो जाएगी, फैसले भी लहलाएंगी खेतों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।